हेलो डॉक्टर माधव। डॉक्टर माधव, आज हम आपसे प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में जानना चाहेंगे। जनरली बहुत सारे लोगों में ये हैबिट रहती है कि जो आज का काम है वो कल पे छोड़ देंगे, कल का काम परसों पे छोड़ देंगे। और संत कबीर ने भी ये बात कही थी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो डॉक्टर, मेरा सवाल यही है कि जनरली लोगों में प्रोक्रेस्टिनेशन करने की हैबिट क्यों होती है, या हम बोल सकते हैं लोग चीज़ें करने में विलंब क्यों करते हैं। डॉक्टर माधव। सुशील सर, आपका क्वेश्चन विलंब के ऊपर में है। और संत कबीर ने भी कहा था कि विलंब ना करो, मतलब टालम टोल ना करो। विलंब को दूसरा हिंदी शब्द है टालम टोल करना। इसको कई लोग अंग्रेजी में दूसरा सिनोनिमस शब्द जो है अंग्रेजी में उसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन करने से तकलीफ होती है, ये बात सही है। और टालम टोल करने की कुछ लोगों को आदत सी होती है, ये भी सही है। हालांकि आपने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे लोगों की मानसिकता कैसी रहती है, ये आपने पूछा। लेकिन मैं शुरुआत में ही बताना चाहूँगा आपको और सुनने वालों को भी कि टालम टोल करना ये कोई बीमारी का लक्षण या रूप नहीं है। सर्वसामान्य मानसिक रूप से जो हेल्दी होते हैं लोग, वो भी टालम टोल करते हैं। एक कदम आगे जाकर के मैं तो ये कहूँगा कि सारे लोग, करीब करीब सारे लोग कभी न कभी थोड़ी मात्रा में या अधिक मात्रा में टालम टोल करते ही हैं। मैं खुद भी टालम टोल करता हूँ कभी कभी। तो जब तक ये कभी कभी टालम टोल करने वाली बात है, उसको हम थोड़ा बाजू रख देते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव करने वाले के जीवन पे, उसके कार्य प्रणाली पे और वो जिनसे जुड़ा हुआ है उन पर भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं होता। उनकी टालम टोल बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ती लोगों पे, क्योंकि वो कभी कभार होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी टालम टोल करीब करीब आदत सी बन जाती है। वो कभी भी कोई भी बात करने में हमेशा उस बात को छोड़ देते हैं, दूसरी कोई बात कर देते हैं, है ना। अब ऐसा आमतौर पे जब होता है या ज्यादा बार जब होता है, तो ये क्यों होता है? उसका पहला कारण ये है कि जो काम आपने सोचा है कि करने का है, समय से निर्धारित किया और आपने सोचा कि नहीं इस समय में मैं ये करूंगा, या किसी ने आपने किसी के साथ में बात करते हुए कोई काम करने का निर्धारित किया। आप जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप सुशील सर और मैं, हम दोनों ने सोचा कि नहीं आज हम ये काम करते, ठीक है, जैसे वीडियो करते। अब लेकिन वीडियो अगर करेंगे तो हो सकता है हम ये सोचेंगे कि हम 9 बजे करते हैं, और हो सकता है कोई ना कोई विघ्न बीच में आ जाता है, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, तो हम ये कहते हैं कि अरे 9 बजे नहीं करेंगे, 9:30 बजे करेंगे। तो ये टालम टोल हुई। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दूसरी बात सामने आ जाती है, कोई कारण सामने आ जाता है, कोई काम सामने आ जाता है, और फिर हम कहते हैं नहीं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। इसको कहते हैं टालम टोल करना। अब ये तो आपका स्वभाव बिल्कुल नहीं है सुशील सर, क्योंकि देखिए आज आपका पेट में दर्द हो रहा था, फिर भी आपने वीडियो को कैंसिल नहीं किया, पेट दर्द के लिए थोड़ा सा आराम किया और टालम टोल बिल्कुल नहीं किया। इसको कहते हैं मन का निर्धारण। तो कुछ लोग जिनके मन में खुद की कैपेसिटी के ऊपर में भरोसा होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ एफिकेसी एक्सपेक्टेशन। तो जिसका सेल्फ एफिकेसी एक्सपेक्टेशन हाई होता है, मतलब जिसका खुद के ऊपर भरोसा ज्यादा होता है, वो टालम टोल नहीं करते। और ये कहा गया है कि जिनका वैसा लो सेल्फ एफिकेसी एक्सपेक्टेशन रहती है, वो टालम टोल करते हैं। हालांकि इसके कई और पहलू भी है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन थोड़े में बात मैं अगर बताना चाहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, टालम टोल आमतौर पे ज़्यादा बार करने वाले वो लोग होते हैं जिनका खुद के ऊपर भरोसा कम होता है। कौन सी चीज़ पे? कि जो काम निर्धारित किया है वो काम मैं करूँगा, वो काम अच्छा होगा नहीं होगा। ऐसी निगेटिविटी जिनके मन में ज़्यादा आती है, भरोसा कम होना बोले तो निगेटिविटी मन में आना, है ना। खुद की जो सेल्फ इमेज है वो इतनी पॉजिटिव ना रहना, है ना। ऐसे लोग आमतौर पे टालम टोल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बीमारी है ना। खुद के ऊपर भरोसा नहीं रखना या कभी कभी अपने ऊपर में इतना ज्यादा विश्वास नहीं रहना, ये आम बात भी हो सकती है, ठीक है ना। ओके सुशील सर, मुझको लगता है कि मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दिया है, और हम बात को आगे बढ़ाते। आपके मन में और कोई विचार होंगे और कोई प्रश्न होंगे तो इसी सब्जेक्ट के ऊपर में, टालम टोल या प्रोक्रेस्टिनेशन के सब्जेक्ट के ऊपर में पूछिएगा, चर्चा करेंगे। थैंक यू डॉक्टर माधव। आपने प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी हमें दी है।
डॉक्टर, हमारा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि जब लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हमें पता है कि ऑलमोस्ट सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम से कम हो, इसके लिए आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे डॉक्टर माधव? हाँ, अ, मैं आपके क्वेश्चन को इस तरह से नहीं लूँगा। मैं ये सोचूँगा कि जैसे कि हम दोनों बात कर रहे हैं और किसी आपके पहचान का कोई व्यक्ति है जो बहुत बार टालम-टोल करता है, तो उसकी टालम-टोल करने से या अनजाने में करता है, जानबूझ के नहीं करता, वो अनजाने में उसकी टालम-टोल होने से आपके भी कार्यप्रणाली पे प्रभाव गिरता है। तो इसीलिए आप फ़िक्रमंद हो कि उसका टालम-टोल करने की आदत कम हो जाए और वो बुरा असर जो आपके कार्यप्रणाली पे हो रहा है, क्योंकि वो आपके साथ में काम करता है, तो आपके कार्यप्रणाली पर भी बुरा असर ना हो, इसलिए क्या किया जाए? अब देखिएगा, अगर आप टालम-टोल करने वाले व्यक्ति को रोकोगे या उसको टोकोगे या उसको बताओगे, तो उसको तो बुरा लगेगा, है ना? हालाँकि वो खुद को पहचानते रहता, उसको पता रहता कि वो टालम-टोल कर रहा है और अगर वो टालम-टोल कर रहा है, तो वो खुद भी मन ही मन में खुद के ऊपर में नाराज़ रहता है। खुद को हो सकता है कोसता भी होगा। ऐसे अवस्था में अगर आपने उसको कुछ कहा तो उसको बहुत इंसल्टिंग लगेगा। इसलिए ये उपाय सुझाव देते समय किसी और को बड़ा संभल करके उपाय दिखाना चाहिए, ये देना चाहिए। अगर आप खुद ही टालम-टोल करने वाले व्यक्ति हो, जो सुनने वालों में से एक है, कोई अगर है, तो उनके लिए भी उपाय मैं इसी तरह से दूँगा जैसे कि कोई फ्रेंड उपाय दे रहा है। आमतौर पे क्या होता है दोस्तों और सुशील सर, मन में विचार आता है और उस विचार के ऊपर में हम एक्शन लेते हैं। इसमें समय जाता है। मन में मेरे विचार आया और मैंने एक्शन लिया, इसमें समय गया। ये समय जो है, ये समय टालम-टोल के लिए उपयुक्त होता है। अगर इसमें ज़्यादा समय गया, तो आप जो उपाय करने का जो मन में जो विचार आया, उसके ऊपर जो आपको एक्शन लेने की है, वो एक्शन ना लोगे। उसके बीच में, क्योंकि मन ये बड़ा चंचल होता है ना, तो मन के अंदर में दूसरा विचार या दूसरा कोई थॉट आने के लिए अगर आप जगह देंगे, तो दूसरा थॉट मन में आएगा और आपने जो सोचा है, वो बात आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए अगर मन में कोई विचार आया, तो आप ऐसा सोचिएगा कि विचार ये गॉड ने भेजी हुई, अगर आपका गॉड पे भरोसा है तो, गॉड ने भेजी हुई आइडिया है। अगर गॉड के ऊपर आपका भरोसा नहीं है, तो आप समझिएगा कि मन में जो विचार आया, वो एक आइडिया है, आपके दिमाग ने आपको दी हुई। अगर ये आइडिया आपके दिमाग ने दी है, तो ये बड़ी अमूल्य आइडिया है, इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लीजिएगा। अगर ऐसे आप इमीडिएट एक्शन लेंगे, तो आपका टालम-टोल टल जाएगा। अगर आप इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे, तो टालम-टोल आपके सिर पे बैठ करके बात करेगा या बोलेगा। ठीक है ना? अब इसमें ऐसा है कि आमतौर पे होता ये है कि टालम-टोल करते समय में जब विचार मन में आता है और उसके ऊपर में एक्शन नहीं लेते, उसका कारण ये है क्योंकि वो जो क्रिया करने का सोचा है आपने, जिसके लिए आपके मन में विचार आया, वो आपको कठिन लगती है, डिफिकल्ट टू एक्ट ऐसी लगती है। इसीलिए आप उसको करते नहीं हो, दूसरा कोई ईज़ी वे या ईज़ी कार्य करना चाहते हो। तो आपको खुद को ये कहना होगा कि नहीं, कार्य जो कठिन हो, वही करने में पुरुषार्थ है ना? अगर आप लड़की हो तो पुरुषार्थ नहीं कहिए, आप कहिए कि उसी में आपको वीरांगना का कार्य है वो। मन में विचार आया और इमीडिएटली कार्यप्रणाली के ऊपर में अगर आपने एक्शन लिया, तो ही आप सही वीरांगना हो, ऐसा खुद को कहिएगा। ठीक है ना? तो अगर आप अपने आप को ये बताएँगे, समझाएँगे कि नहीं, मैं इमीडिएट एक्शन लूँगा या लूँगी, तो आपको आसान जाएगा कि आपकी टालम-टोल टल जाएगी, आप उसे परास्त कर पाओगे। अब इसमें एक राज की बात मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो ऐसा है मित्रों, अगर आपने जाने-अनजाने में, हाँ, जाने-अनजाने में, बहुत बार आपको पता नहीं होता कि आप टालम-टोल कर रहे हो। जाने-अनजाने में अगर 2 या 3 बार टालम-टोल कर दिया, तो चौथी बार जब मौका आएगा, तो आप टालम-टोल फिर से करोगे। मतलब टालम-टोल अगर आपने किया 2 बार, तो तीसरी बार का टालम-टोल 2 बार के टालम-टोल करने के कारण पैदा होता है। वैसे ही अगर आपने तुरंत एक्शन लिया, है ना? जैसे कबीर जी ने आपने दोहे में बताया कि कल का काम आज कर। आपका विचार मन में आया कि मैं कल ये करूँगा, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, कल नहीं, आज ही कर लेता हूँ। तो मतलब क्या हुआ कि आपने एक्शन इमीडिएट ले लिया और उसको आपने जगह नहीं दिया। अगर ऐसा आप करेंगे, तो आपके मन में आपके बारे में विश्वास पैदा हो जाएगा कि आप इमीडिएट करते हो करके। अगर ऐसा आपने 2 बार किया, तो तीसरे बार जानते हुए न जानते हुए भी आप इमीडिएट एक्शन कर लेंगे।
तो इसीलिए ये बात याद रखिए मित्रों कि अगर आपने एक बार टालम टोल किया, 2 बार टालम टोल किया, तो तीसरी बार टालम टोल आपसे जाने अनजाने में होने वाली है। इसीलिए बच के रहिए। अगर आपने एक बार टालम टोल किया और आपके ख्याल में आया कि आपने टालम टोल किया, तो आप सतर्क हो जाइए। दूसरी बार इमीडिएट एक्शन लीजिएगा। भले ही आपको एक्शन का फायदा हो रहा हो, न हो रहा हो, भले ही एक्शन पूर्ण रूप से ली हो, न ली हो, आधी एक्शन क्यों न हो, लेकिन इमीडिएट एक्शन लीजिएगा। जैसे आपके मन में विचार आया, इमीडिएट एक्शन लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी जो श्रृंखला बनती है, टालम टोल करने की श्रृंखला जो बनती है, वो श्रृंखला टूटेगी और तुरंत और इमीडिएट कल का काम आज कर, आज का काम अभी कर, ये जो कहते हैं कबीर, संत कबीर, ये बात आपके जहन में चली जाएगी। आपको इसकी आदत लग जाएगी, आपके ब्रेन को इसका एहसास हो जाएगा, वो उसको आदत लग जाएंगी। और फिर देखिएगा कोई कह नहीं सकेगा, आप खुद को भी नहीं कह सकेंगे कि आप टालम टोल करते हो करके। थैंक यू डॉक्टर माधव। डॉक्टर माधव, जैसे आपने अभी प्रोक्रेस्टिनेशन कम से कम हो इसके लिए कुछ सुझाव दिए हैं। डॉक्टर, जनरली हम प्रोक्रेस्टिनेशन को एक नेगेटिव एंगल से देखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या उसको कोई पॉजिटिव एंगल भी है। जैसे मुझे पर्सनली फील होता है कि जब हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तब हमें कुछ लाइक रिलैक्स फील होता है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? प्लीज़ डॉक्टर माधव। हालांकि सुशील सर, आपने बराबर बोला कि प्रोक्रेस्टिनेशन करते समय आपको रिलैक्स फील होता है। उसका कारण ये है क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन करते समय में आप जब प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, क्या करते हो, जो आपने निर्धारित किया है वो कार्य न करके आसान कार्य कर लेते हो उसके बदले में। तो क्योंकि उस डिफिकल्ट कार्य को आपने टाल दिया, इसीलिए आपको रिलैक्स लगता है। और डिफिकल्ट कार्य को टालने के कारण रिलैक्स इसलिए भी लगता है कि आपको लगता है बोझा उतर गया सिर पर का। उसका कारण ये है क्योंकि आपको वो काम वो आपको डिफिकल्ट लगता था, इसलिए आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट या टालमटोल उसके लिए करते थे। अगर वो कार्य आपको डिफिकल्ट लगता था, उसका कारण ये है कि आपको ये लगता है कि आपकी क्षमता नहीं है वो काम करने की। और मैं यहाँ ये बताऊंगा कि अगर आप अपने मन को बताएंगे कि देखिएगा, काम करने की क्षमता काम करने के बाद में मालूम होती है, पहले नहीं। ठीक है ना? तो मन में अगर निगेटिविटी हो तो काम करने की क्षमता है या नहीं है, ऐसा विचार करता है मन, जिसको कहते हैं वरी करना, है ना, चिंता करना, है ना। तो अगर ऐसी चिंता हम करते रहेंगे तो हमको तो लगेगा ही कि शायद ये मैं काम कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा। कौन सा ऐसा काम है जो करने के पहले हम किसी को ये पता थोड़ी होता है कि वो कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। काम होने के बाद में पता होता है कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने ऐसा कई बार किया है, काम करने के बारे में सोचे बगैर, बहुत ज्यादा सोचे बगैर उस काम को अगर अंजाम आपने दे दिया, तो धीरे धीरे आपके ब्रेन को ये मालूम हो जाएगा कि नहीं, आप में वो क्षमता है आप में वो कैपेसिटी है कि आप कोई भी काम को हाथ में ले लेते हो और उसको पूरा करते हो। वो काम करने के लिए कोई पूर्व तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। और ये अक्सर है, हमारा जो ब्रेन है ये आमतौर पे रेडी रहता है। हम ही है कि डाउट करते अपने ही ब्रेन पे। तो हमारा अपने ऊपर डाउट करने की जो आदत है, उस आदत को तोड़ना पड़ता, छुड़ाना पड़ता। और ये फजूल की आदत है। असल में मैंने ये देखा है, हम सब में, आप, मैं और बाकी सुनने वाले भी, हम सब में कोई भी काम, जो कार्य करने का विचार आपके मन में आता है, वो विचार मन में इसलिए आता है क्योंकि आपकी वो काम करने की, कार्य करने की क्षमता होती है। अब जो काम करने की आपकी क्षमता ही नहीं है, वो विचार आपके मन में कभी आ ही नहीं सकता। उदाहरण के तौर पे, क्या आप नगर पालिका के इलेक्शन में खड़े रहोगे? अगर आपकी क्षमता ही नहीं है तो आपके मन में विचार कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी क्षमता है थोड़ी बहुत भी, तो आपके मन में विचार आएगा, हाँ मैं नगर पालिका के इलेक्शन में खड़ा रहना चाहता हूँ, कारपोरेटर बनना चाहता हूँ, है ना। तो आपका ब्रेन के ऊपर भरोसा रखिएगा। आपके ब्रेन को पता होता है कि आपकी क्या क्षमता है, क्या नहीं है। लेकिन ब्रेन के अंदर में आपका एक डाउट करने की एक आदत है, हम सबको। वो डाउट करने की जो आदत है, वो डाउट करने की आदत जो है, वो हमको बोलती है कि नहीं, मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो ये शक करने वाली बात है खुद के ऊपर में। तो शक के जाल में ना फंसो और ब्रेन को धीरे धीरे, ब्रेन के पास से आप ये सीख लो कि नहीं, आपके ब्रेन में बहुत क्षमता है, और जो क्षमता है वही चीज आपके मन में आती है, वही बात आपके दिमाग में आती है। ठीक है? थैंक यू डॉक्टर माधव। डॉक्टर माधव, इस प्रोक्रेस्टिनेशन टॉपिक के ऊपर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है
क्या ओवर थिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन के बीच कोई रिलेशन है? कृपया इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए डॉक्टर माधव। देखिए, ओवर थिंकिंग और वरी, ओवर थिंकिंग अगर हम करेंगे तो क्या कर रहे हैं हम? वरी कर रहे हैं। ओवर थिंक का मतलब ये होता है कि आप उसी चीज के ऊपर में बार बार सोच रहे हो। अब क्या सोचेंगे? निगेटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, निगेटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अब इसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। मतलब ओवर थिंकिंग के बेसिस में डाउट रहता है। और डाउट किसके ऊपर में? जो कार्य आप करने वाले हो वो आपकी क्षमता है या नहीं है। अब ये आमतौर पे इसलिए होता है इसका साइकोलॉजिकल कारण ये है क्योंकि देखिएगा, कोई भी कार्य जब आप चालू करते हो तो चालू करते समय या उसके थोड़ा सा पहले और चालू करते समय हर किसी के मन में थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है। ये जो एंग्जाइटी है वो एंग्जाइटी अनकंफर्टेबल फील तैयार करती है मन में। अब ये लोग, वो जिनको टालम टोल करने की आदत होती है या उनको अच्छा लगता है या वो बार बार करते हैं, उन लोगों को ऐसा लिखा गया है, कहा गया है कि ये एंग्जाइटी के जो मोमेंट्स है, क्षण है, ये कार्य शुरुआत करने के पहले और कार्य करते समय होने वाली जो एंग्जाइटी है, वो एंग्जाइटी को फेस करने की उनकी मानसिकता नहीं होती, क्योंकि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते वो। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करना ये उनको रास नहीं आता, उनको अच्छा नहीं लगता अनकंफर्टेबल फील करना। ठीक है ना? अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर इसमें आप थोड़ा करेज कर ले तो आप ये अनकंफर्टेबल फील करने से इतना खुद को बचाएंगे नहीं, इतना डरेंगे नहीं। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं आपको। जैसे कि हरी मिर्च अगर आप खाएंगे तो आपको तीखा तीखा लगेगा और मुंह के अंदर में वो जलेगा भी, तो अनकंफर्टेबल फील हुआ ये। अब देखिएगा कि ये अनकंफर्टेबल फील आप टॉलरेट करते हो या नहीं करते हो। इस पर से आपको पता चलेगा कि आपकी अनकंफर्टेबल फील्ड में जाने की और उसे टॉलरेट करने की क्षमता कितनी है। ठीक है? तो अगर आपको हरी मिर्च खाना और उसका मुंह का जलना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है, तो आपको ये चेकआउट करना चाहिए कि क्या आप टालम टोल करने वाले व्यक्ति हो। अगर ऐसा है तो आपको अनकंफर्टेबल फील्ड में, अनकंफर्टेबल मोमेंट्स में खुद को झोंकने की जरूरत है। जैसे कि कुछ लोगों के लिए मैंने ऐसा देखा, मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने ये देखा, वो लड़का मुझको ये कह रहा था, कॉलेज में पढ़ता था वो, कि जो लोग उसके पहचान के नहीं है या कोई भी व्यक्ति वैसे जो फैमिली पहचान का हो या ना हो, उनके साथ में या उनके पास जाकर के बात करने में उसको बड़ा संकोच होता है। तो क्या उपाय है? तो हमने उसको बोला कि जैसे तुम अभी मेरे पास से उठ करके मेरे कमरे से बाहर जाओगे तो सबसे पहले तुम्हारे सामने जो दिखेगा तुम्हें, तुम उस व्यक्ति को, चाहे वो तुमको जानता हो या तुम उसको जानते हो या ना जानते हो, तुम उसको हेलो बोलो और चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के हेलो बोलो, है ना? चेहरा ऐसा खींचा तान कर करके या रोता चेहरा देख करके या टेंस वाला चेहरा देख करके हेलो ना बोलो किसको, सामने वाला डर जाएगा बेचारा। तो ये बोलने के बाद में मैंने उनको बोला कि आप ये करके देखिए, मैं यहाँ पर बैठ करके देख रहा हूँ, आपके पीछे खड़ा हूँ। तो मैंने उनको थोड़ा सा धीरज दिया, मैंने उनको थोड़ा सपोर्ट किया। वो मेरे पास से कमरे से बाहर गए और इमीडिएट जो सामने था वो लड़की आई, क्योंकि जैसे वो दरवाजे से बाहर गए तो सामने कोई लड़की आई जो पास हो रही थी इधर से उधर तक के। उसने उस लड़की को हेलो बोल दिया। वो लड़की चौंक गई क्योंकि उसको पता नहीं था ये हेलो बोलेगा करके। वो लड़की शर्मा करके इसको भी हेलो बोल करके चली गई और ये बड़ा खुश हो गया। देखिए, पहले बार उसने किसी अनजान व्यक्ति को हेलो बोला और सामने वाले व्यक्ति मतलब उस इंसिडेंस के कारण उसको कोई तकलीफ नहीं हुई या उसको रिवार्ड मिला, तो वो प्रेरित हो गया, उसका विश्वास बढ़ गया और फिर सब लोगों को वो हेलो हेलो बोलते चला गया और उसके जो संकोच था वो संकोच टूट गया। कहने का मतलब, टालम टोल करने वाले व्यक्ति के मन में एंग्जाइटी को फेस करने की इच्छा नहीं होती है ना, वो निगेटिविटी अपने मन में पालते हैं। उसको दूर करने के लिए उपाय यही है कि आप इमीडिएटली जिसके बारे में आपको एंग्जाइटी होने वाली है उस चीज को आप फेस करो, वही चीज को आप कर डालो। जैसे उसको संकोच होता था किससे बात करने में, तो हमने बोला कि तुम जाकर के बात कर लो, देख लेते क्या है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम मेरे सामने बात करो। तो जाकर के बात किए बराबर उनका काम हो गया। एक बार उनको विश्वास हो गया कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर बात आगे निकल जाती है और टालम टोल करने की आदत भी इसी तरह से गिर जाएगी। ठीक है? यस सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन टॉपिक के बारे में जानकारी दी
और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी थी। थैंक यू वेरी मच।